बच्चों प्रश्नावली 1.6 देखेंगे, ठीक है ना। इससे पहले कि हम सवाल देखें हम कुछ नियम को जान लेते हैं, ठीक है। इससे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, वास्तविक संख्याओं के लिए हम घातांक के नियम को जान लेते हैं, ठीक। क्या है, अगर बच्चों आधार बराबर हो, अब आधार क्या है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे a की घात m लिखा है ना, a की घात m लिखा है, तो यहाँ a क्या है, आधार है। a क्या है बच्चों, आधार है। और m क्या है, m घात है। क्या है बच्चों, घात है। क्लियर है ना। a क्या है, आधार, m क्या है, घात। यहाँ पे a क्या है, आधार, n क्या है, घात है। यहाँ पे a आधार है, m घात है, a आधार है, n घात है। क्लियर है बात को ना। आइए देखते हैं। अगर बच्चों आधार क्या है, बराबर है और गुणा है, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। a की घात m प्लस n, हम जैसे उदाहरण के तौर पर लें, 2 की घात यहाँ 3 लेते हैं गुणा, और 2 की घात यहाँ पे हम ले लेते हैं 5। तो बताओ यहाँ पे क्या है, आधार बराबर है, गुणा है, तो घात क्या होगी, जुड़ जाएगी। 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। 3 और 5 8 हो जाएगा। और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे अगर यहाँ 3 की घात है 2 गुणे यहाँ 3 की घात है 3, तो बताओ क्या होगा, आधार बराबर है, गुणा है, तो घात क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5। 2 और 3 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आधार बराबर है, गुणा है, 2 की घात यहाँ पे 16 कर देते हैं गुणे में, और 2 की घात हम फिर यहाँ 8 कर देते हैं। बताओ क्या हो जाएगा, आधार बराबर है, गुणा है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा बच्चों, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर है ना। हाँ, ऐसे ही हम इसको समझ गए। अब आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो गुणा वाला था, इसको देखिए। अब अगर आधार बराबर हो, आधार क्या हो, बराबर हो, भाग हो, भाग का मतलब बटा हो, तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। घातें क्या होती हैं, घट जाती है। जैसे 2 की घात यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, और बटा में 2 की घात 3, यहाँ पे आधार बराबर है और भाग है, तो घातें क्या होगी, घट जाएंगी। 2 की घात हो जाएगी 5 माइनस 3, 2 की घात 5 माइनस 3, 2 की घात 5 में से 3 घटे कितना आएगा, 2 आएगा। 5 में से 3 घटे कितना आएगा, 2 आएगा बच्चों, ठीक है। और देखिए जैसे 11 बटे अगर 5, 11 की घात 5, 11 की घात 5, 11 क्या है, आधार है, 5 क्या है, घात है ना। 11 की घात 3, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आधार बराबर है, भाग है, तो घातें क्या होती हैं, घट जाती है। बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, बहुत ही आसान, मैथ्स बहुत आसान है, ठीक है। तो 5 माइनस 3, तो यहाँ हो जाएगा 11 की घात 5 में से 3 गए 2, 5 में से 3 घटा 2 आएगा। क्लियर है ना बच्चों, एकदम क्लियर है जी, एकदम क्लियर है। आगे देखते हैं। अगर बच्चों घात के ऊपर घात लगी है, अगर घात के ऊपर घात लगी है, तो घातों का क्या होता है, गुणा होता है। घातों का क्या होता है, गुणा होता है। जैसे मैं 2 की घात 3 और पूरे की घात लिख देता हूँ 4, तो बताइए 2 की घात क्या हो जाएगा, 3 चौको 12, 2 की घात क्या हो जाएगी, 12, 2 की घात 12, 2 की घात 12। ऐसे ही और ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा 11, 11 की घात 3 और पूरे की घात 2, तो यहाँ पे बताइए 11 की घात क्या हो जाएगी, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक है ना बच्चों। हाँ, अगर घात के ऊपर घात रहे, जैसे a की घात यम की घात यन, तो a की घात क्या हो गई, यमन, गुणा हो नहीं, mn, सही बात है नहीं। अब ये वाला समझते हैं। अगर घातें बराबर हो, घातें बराबर हो लेकिन आधार बराबर ना हो, तब क्या कंडीशन बनेगी, देखिए तब क्या होगा। यहाँ जैसे मान लेते हैं 2 की घात यहाँ पे 3 है गुणे, यहाँ 3 की घात भी कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे हमारी घातें बराबर है लेकिन आधार बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, जो घात बराबर है उसको यहाँ लिख देंगे, और 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। बात समझ में आई नहीं, फिर से देख लो। और देखिए जैसे मैंने लिखा 9 ना, 9 की घात क्या लिख देते हैं, 5, और गुणे 8 की घात भी क्या है बच्चों, 5 है। यहाँ पे घात जो है बराबर है लेकिन आधार बराबर नहीं है, कोई नहीं, ऐसे आप 5 को यहाँ लिखेंगे, और 9 8 72, 9 8 72। क्लियर है ना बच्चों, एकदम क्लियर है। और एक थोड़ा सा और याद कर लीजिए, एक चीज और, ऐसे कंठस्थ, कोई टेंशन नहीं, अभी मैं सवाल हल कराऊंगा तो पूरा समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, आप आराम से बस देखिए, बस आप आराम से देखिए, ठीक है, दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, आप बस देखिए। जैसे अगर कहीं लिखा है किसी भी संख्या की घात, किसी भी चर पद की घात अगर 0 है, जैसे a की घात 0 है, तो मान कितना आएगा, 1।
मान कितना आएगा बच्चों 1। किसी भी संख्या की घात 0 है, कुछ भी है, उसकी घात अगर 0 है तो मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे 3 की घात अगर 0 है तो मान कितना हो जाएगा बच्चों 1, मान कितना हो जाएगा 1, याद रहेगा ना। अगर कोई बटे में है, जैसे 1/a की घात n, a/a की घात n, मान लीजिए हम a की घात n को ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा a की घात n जो होगी ये -n हो जाएगी। क्या हो जाएगी? -n। फिर से देख लीजिए, जैसे मान लीजिए a/10 की घात 5 है, 10 की घात 5 है, अगर इस 10 की घात 5 को हम अंश में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात -5, 10 की घात -5, ठीक है ना। सिर्फ आप देख लीजिए, अभी मैं क्वेश्चंस हल कराऊंगा, क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा तो चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, कैसे सवाल को हल करते हैं। क्या है पहली सवाल, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। पहली सवाल ये 64 की घात 1/2। इस सवाल को कैसे हल करेंगे, देखिए कैसे हल करेंगे। हम 64 का गुणनखंड कर लेते हैं। 64 का क्या कर लेते हैं बच्चों? गुणनखंड। क्या होगा? 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, और पूरे की घात क्या लगी है 1/2। सही है। अब देखिए, अब यहाँ पे आधार क्या है? बराबर है। आधार क्या है बच्चों? बराबर है, सब बुरा है। अब कहेंगे घात, घात यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। घात कितनी है बच्चों? 1 है। घात कितनी है? 1 है, ठीक है ना। घात कितनी है? 1 है। अगर आधार बराबर है, गुणा है, तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। 2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात क्या हो गई 6, 2 की घात 6, और पूरे की घात क्या है 1/2, 1/2। और हमने अभी बताया था अगर घात के ऊपर घात रहे तो घातों का क्या हो जाता है? गुणा। घातों का क्या होता है? गुणा। तो यहाँ देखिए 2 की घात यहाँ 6 है और यहाँ 1/2 है, तो हो जाएगा 6 गुणे 1/2, 6 गुणे 1/2। तो यहाँ काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, कितना आएगा 2 तिहाई 6। तो 2 की घात क्या हो गई 3, और 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 3 का मतलब होता है बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8। तो हमारा आंसर क्या आया? 8। क्या आया बच्चों? 8 आया। कितना आया आंसर? 8 आया। बात समझ में आई नहीं आई? चलो एक बार फिर देख लेते हैं, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ सवाल को, ठीक है। क्या करना है? पहले आपको गुणनखंड कर लेना है। 64 का क्या करना है बच्चों? गुणनखंड कर लेना है। कैसे करेंगे? 64 गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 की घात कितनी बच्चों? 1/2, 1/2। अब देखिए, अगर आधार बराबर हो, गुणा हो, तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। यहाँ पे कितनी घात है बच्चों? 1 घात है। तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6, 2 की घात 6, और पूरे की घात कितना है बच्चों? 1/2, 1/2 है ना, पहले से थी। अब हमने बताया था अगर घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या होता है? गुणा। घातों का क्या होता है? गुणा। तो हमने गुणा करा लिया। यहाँ 2 की घात 6 गुणे 1/2, 6 गुणे 1/2, 2 तिहाई 6। यहाँ क्या हो गया बच्चों? 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 3 का अर्थ क्या? 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आए होंगे बच्चों। सेम ऐसी ही सवाल ये भी है। 32 है, 32 का गुणनखंड करिए आप लोग। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 16 दूना 32, और पूरी की घात क्या है? 1/5, 1/5। अगर आधार बराबर हो, आधार क्या हो? बराबर हो, गुणा हो, तो घातें क्या होती हैं बच्चों? घातें जुड़ जाती हैं ना। 1 2 3 4 5, 2 की घात क्या हो गई 5, 2 की घात 5, और पूरे की घात क्या है? 1/5। फिर से वही देखो, अगर यहाँ से हम चाहे यहीं से कटा लें, क्या दिक्कत है? अगर यहाँ से नहीं कटाना चाहते हैं तो आप एक लाइन और लिख लीजिए बच्चों। कैसे लिखेंगे? देखिए 2 की घात 5 और गुणे 1/5, तो 5 एक कम 5, यहाँ बचा क्या? 2। क्या बचा? 2। आसान है ना बच्चों? आसान एक नहीं है। एक सवाल और है, पहली सवाल में एक सवाल और है, वो भी बता देते हैं, ठीक है ना। क्या है? देखिए सवाल है 125 की घात 1/3, 125 की घात कितना है? 1/3। 125 पूरे की घात है बच्चों 1/3, ठीक है। तो कैसे करेंगे? 125 है ना, 125 का गुणनखंड क्या होगा? 5 गुणे 5 गुणे 5, पचम 25 पंचे 125, पचम 25 पंचे 125, बोलो हाँ मुझसे बोलो,
पचम 25 पंचे 125, बोलो ना, पचम 25 पंचे 125। तो बताओ यहाँ पे आधार क्या है, बराबर है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा 5 की घात 3, 5 की घात 3 और पूरे घात कितना है 1/3। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ चाहे कटा दे, नहीं तो एक लाइन और लिख लीजिए, 5 की घात 3 गुणे 1/3, तो 3 से 3 कट गया, यहाँ बचा कितना बच्चों 5, बचा कितना 5 बचा, कितना बचा 5। बताइए आसान नहीं है, आसान नहीं है। अब आइए दूसरी सवाल देखते हैं, ठीक है। बच्चों हम दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल क्या है, 9 की घात 3/2। दूसरी का पहला क्या है, 9 की घात 3/2। तो कैसे हल करेंगे बच्चों, देखिए 9 का हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड। तो 9 का गुणनखंड करेंगे, कितना होगा 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, हाँ 3 त्रिक 9 और इसकी घात कितनी है 3/2। कोई दिक्कत बच्चों नहीं, ठीक है। अब यहाँ आधार बराबर है, गुणा है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। यहाँ पे भी एक घात है, यहाँ पे भी एक घात है ना, तो 3 की घात क्या हो जाएगी 2 और फिर पूरे की घात कितना है 3/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 3 और इस 2 का गुणा कराएंगे, 2 का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 3/2, 2 गुणे 3/2। तो अब बताओ यहाँ से हमारा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 3 की घात क्या हो गया 3, 3 की घात क्या बचा 3। अच्छा 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है बच्चों कि 3 को 3 बार गुणा में लिखो। 3 को कितनी बार 3 बार गुणा में लिखो। तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, पता है ना। अगर यही 3 की घात 2 होती तो 3 को कितनी बार गुणा में लिखते, 2 बार लिखते, तो 3 त्रिक 9 हो जाता। तो यहाँ घात कितनी थी 3 थी, तो इसलिए हमने 3 को कितनी बार गुणा में लिखा 3 बार लिखा। तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, कितना है बच्चों 27। हमारा उत्तर क्या हो गया 27, ठीक है ना। हमारा आंसर क्या आया बच्चों 27 है, ठीक है ना 27 है। अब फिर से देखिए ये वाली क्वेश्चन देखिए बच्चों कितना इजी है, सेम ऐसे ही पैटर्न पे है। अब यहाँ 32 का पहले क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और पूरे घात कितना है बच्चों 2/5, 2/5। अब बताइए यहाँ पे क्या है, आधार क्या है बराबर है और गुणा है, तो घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी। यहाँ सब जगह घात 1 है कि नहीं है, बताओ घात 1 है ना। अगर कुछ घात नहीं लगी है तो कितनी है 1 है। तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 और पूरे की घात कितनी है बच्चों 2/5, कितना है 2/5। तो अब बताइए 2 की घात 5 और गुणे 5 का गुणा कराएंगे तो इसमें तो हो जाएगा 2/5। यहाँ 5 एक अन्नम 5 कट गया ना, तो 2 की घात 2। अब 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2 कितना होगा 2 दूना 4, 2 दूना 4। क्यों बच्चों। अब अगला सवाल देखिए क्या है अगला सवाल, 16 की घात 3/4, 16 की घात 3/4, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, 16 की घात 3/4, ठीक है। तीसरा सवाल है 16 की घात 3/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 को कैसे लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 का हम गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है गुणनखंड। और घात कितनी लगी है 3/4, 3/4। अब बताइए आधार बराबर है गुणा है तो घात क्या होगी बच्चों जुड़ जाएगी। तो 1 2 3 4, तो बताइए 2 की घात कितना होगा 4 जी, 2 की घात 4 और पूरे की घात कितना लगा है बच्चों 3/4, पूरे की घात कितना लगा है 3/4 लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 2 की घात 4 और गुणा 3/4, 3/4। यहाँ 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2 की घात 3, 2 की घात 3। अच्छा 2 की घात 3 का क्या अर्थ होता है बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 4 दूना 8, 4 दूना 8। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आसान है ना, आसान है कि नहीं है बताइए। अब आइए देखिए चौथे सवाल देखिए बच्चों, चौथे सवाल क्या है एक बार देख लेते हैं। 125 की घात -1/3, 125 की घात कितना है -1/3, -1/3, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, 125 की घात अगर -1/3 है तो इसमें बच्चों घबराना नहीं है। क्या करना है देखिए
बहुत इजी सवाल है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमने तो ये बताया था ना, अगर घात क्या हो, माइनस में हो, घात क्या हो माइनस में, तो इसको किस में ले जाएंगे, बटे में लेके चले जाएंगे। किस में, बटे में। तो 101 बटा 125, तो इसकी घात किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, 1/3। अब जो घात माइनस में थी किस में होगी, प्लस में, ठीक है ना। अगर घात माइनस में, जैसे कहीं भी अगर लिखा है 10 की घात -2, अगर इसकी घात को हम बटे में ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में। जैसे 1 बटे, तो ये हो जाएगा 10 की घात 2, 1 बटे 10 की घात 2, ठीक है ना, +2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 बटे 125 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 25 5 125, और इसकी घात कितनी है, 1/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा में 5 की घात, आधार बराबर है, गुणा है तो घात जुड़ेगी, 5 की घात कितना हो जाएगा, 3, 5 की घात 3, और फिर पूरे घात कितनी है, 1/3, 1/3, और इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 3 गुणे 1/3 लिखेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचा कितना, 1/5, 1/5, ठीक है ना बच्चों, 1/5। क्लियर है, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। प्यारे बच्चों तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, सरल कीजिए। क्या है बच्चों, सरल कीजिए, ठीक है ना। दिया है 2 की घात 2/3 गुणे, यानी इंटू 2 की घात 1/5, 2 की घात 1/5। आपको पता है ना कि अगर आधार बराबर हो, गुणा हो, तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है। घात क्या होती है, जुड़ जाती है। तो आइए देखते हैं कैसे जुड़ती है। 2 की घात यहाँ 2/3 और प्लस 2 की घात 2/3 है, यहाँ 2 की घात 1/5 है, तो ये भी जोड़ देंगे। जुड़ गई कि नहीं घात। अब देखिए 2 की घात 3 और 5 का क्या ले लीजिए, लासा। 3 और 5 का लासा कितना आएगा, 15। कितना आएगा बच्चों, 15। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 का गुणा यहाँ कराइए, 5 दूना 10 प्लस 5 तिहाई 15, तो 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3। अब देखिए 2 की घात 10 और 3 कितना हो गया, 13, 10 और 3 13, 13/15, 13/15। समझ में आया सवाल, समझ में आया। चलो एक बार फिर बता देते हैं, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ठीक है। फिर से देखिए, जब आधार बराबर हो, गुणा हो, तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/5 है ना। तो हम क्या करेंगे, तो हम इस घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ 2/3 और प्लस 1/5, ठीक है ना, घात जोड़ दिए। अब कैसे करेंगे, 2 की घात 3 और 5 का क्या ले लेंगे, लासा। 3 और 5 का लासा कितना आएगा, 15। 3 से भाग दीजिए 15 में, 3 पचे 15, तो 5 का गुणा यहाँ करिए, 5 दूनी 10, अब प्लस 5 से भाग दीजिए 3 में, 5 तिहाई 15, 3 एकन्नम 3। तो यहाँ बताओ कितना हो जाएगा, 2 की घात 10 3 13/15, 13/15 आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों। देखिए अगला सवाल देखिए क्या है, बहुत आसान है बच्चों। देखो मैंने बताया था ना, हमको इसको सरल करना है। जैसे ये देखो, ये हर जो 1/3 की घात 3, हम इस 3 की घात 3 को अगर ऊपर ले चलें तो यहाँ जो घात है प्लस में है, ऊपर जाने के बाद घात कैसी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगा। घात कैसा हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। और पूरे घात क्या है, 7 है। तो बताइए अगर घात के ऊपर घात लगी है तो घातों का क्या होता है, गुणा होता है। घातों का गुणा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ हो जाएगा 3 की घात 3 सते 21 -21, -21, 3 की घात -21। क्लियर है ना बच्चों। देखिए जब 3 की घात 3 थी ना, इसको हम ऊपर लेके गए, अंश में लेके गए, तो जो घात प्लस में थी किस में हो गई, माइनस में हो गई। अब घात के ऊपर घात है, गुणा कराएंगे तो 3 सत्ते माइनस क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। तो अगली सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है, 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/2, ठीक है। 11 की घात 1/2 बटा, और फिर है 11 की घात 1/4, 1/4। तो बच्चों आप लोग याद करिए, मैंने बताया था, क्या बताया था कि अगर आधार बराबर हो
और क्या हो, बटा हो, यानी भाग हो, तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ हम घट जाए घातें, यहाँ क्या है 1/2 और यहाँ हो जाएगा -1/4, -1/4। तो देखिए बच्चों 11 की घात 2 और 4 का लासा, लेकिन कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 4 से ज़्यादा ना हो, 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो यहाँ पे 2 एकन्नम 2 -4 एकन्नम 4, एक बार गया तो 1 एकन्नम 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 11 की घात 2 में से 1 गए 1, 2 में से 1 घटा 1, 1/4। 11 की घात कितना हो गया भैया, 1/4, 1/4। तो अगली सवाल क्या है, अगली सवाल क्या है बच्चों, 7 की घात 1/2 गुणे 8 की घात 1/2। ठीक है ना। अगली सवाल देख लेते हैं, चौथी सवाल क्या है, 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2, 8 की घात 1/2 इंटू मतलब गुणा। ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था, याद करिए, एक नियम बताए थे कि नहीं, अगर a की घात क्या हो, m हो, इंटू b की घात क्या हो, m हो, बराबर, यानी अगर घात बराबर हो, घात क्या हो, बराबर हो, तो आधार क्या होता है, गुणा हो जाता है आधार का। तो ab पूरे घात क्या हो गया था, m। ये नियम बताए थे, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पे घात क्या है, सेम है, घात क्या है बच्चों, सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम 7 और 8 का क्या करा लेंगे, गुणा करा लेंगे। 7 और 8 का क्या करा लेंगे, गुणा, और घात 1/2। तो अब बताइए 7 8 56, 7 8 56, 7 8 56 पूरे घात क्या हो गई, 1/2, 1/2। यही आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और लगाइएगा ना, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर सवाल को खुद से लगाने का प्रयास करिएगा, आप बहुत अच्छे से लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक है जी।